हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और देखिए साथियों, आने वाले दिनों में जो आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम है 1 जून को, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फैली हुई थी? तो इसका ऑप्शन है सरस्वती नदी। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, सरस्वती नदी। तो सभी प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की? तो देखिए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1950 और 1951 के मध्य कालीबंगा सभ्यता की पहचान की थी, यानी कि इनको सार्वजनिक किया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है जेपी जोशी, अमलानंद घोष, बीबी लाल, एचडी सांकलिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है अमलानंद घोष। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? और ये प्रश्न जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, कवि, अत्रि एवं महेश। ये सभी जो हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था? तो देखिए साथियों, बडली प्रस्तर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन 1 है अम्बा माता मंदिर में, बिलोट माता मंदिर में, शिव मंदिर में, सावित्री मंदिर में। तो सही आंसर होगा बिलोट माता मंदिर में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? और ये प्रश्न एलडीसी एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती हैं? तो ऑप्शन 1 है बेडच, गोलवा, सोडरा, बजाजिन। तो सही आंसर होगा सोडरा नदी। ऑप्शन सी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में रामसागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए, राजस्थान के अंदर रामसागर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है कोटा, धौलपुर, चूरू, हनुमानगढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी झालावाड़ सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सर्रा यानी कि तीव्रता रोग संबंधित है, तो ये किस पशु से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है भैंस से, सुअर में, बकरी, ऊँट। तो सही आंसर होगा सर्रा तीव्रता रोग जो है सुअर में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर खोला गया था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर खोला गया? तो ऑप्शन है केशवरायपाटन, भोपाल सागर, उदयपुर, श्रीगंगानगर। सही आंसर ऑप्शन बी, भोपाल सागर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में कौन से वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन है 1921, 1920, 1919, 1918। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1920। अगला प्रश्न है इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया? तो देखिए साथियों, पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? मैथानिया, पुष्कर, माउंट आबू, चोरू। तो सही आंसर होगा मैथानिया में। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कवई विद्युत परियोजना से किस जिला का संबंध है? तो कवई विद्युत परियोजना से कौन से जिले का संबंध है? तो इसका ऑप्शन 1 है कोटा, बारां, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो सही आंसर होगा बारां जिले का। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है? तो राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन 1 है 1977, 78, 1974 और 75, 1981 व 1991। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा राजस्थान में जनजाति उपयोजना की शुरुआत जो है ऑप्शन बी 1974 और 75 में हुई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, अलगोजा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई? और ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन है 1978, 1987, 2019, 2001। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 1978 में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। घोंघेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो घोंघेलाव संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन सी, नागौर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो ऑप्शन 1 है VP मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह, SN सप्रू। तो सही आंसर होगा SN सप्रू को। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम BSTC, PTT और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।